तो देखिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए एक नया चैप्टर जो शुरू किए हैं जिसका नाम है रोज, है ना। इंग्लिश में रोज का मतलब होता है गुलाब और हिंदी में रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ याद रखना आज हम लोग कहानी के व्याख्या है क्या जी, बताओ पहले। शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो। खुशबू, ये है क्या? रोज कहानी है, निबंध है, क्या है? कहानी है कि निबंध है? कहानी है। कहां से लिया गया है कहानी? आए जीव का कहीं से, ठीक। कहां से लेवल के लिए बेटी? बतावा। ओए कहां से लेवल के लिए बेला? आए ग्रीन। कब? वेरी गुड गर्ल। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे और देखो यहाँ पर कल हम लोग जो पढ़ रहे थे तो लाइन में कट गया था, कट नहीं गया था, बंद हो गया था, तो हम भी देखे कि छोड़ो थोड़ा सा है तो छोड़ दिए थे, है ना, समझा। और हम बता भी दिए थे कि हम पढ़ लेना आप लोग। क्या था जी यहाँ पे? बिहान एतहल। ए बउओ ये पढ़िया जाओ। कौन? तो साउथ रहना ना ना आ रहा है कोई? देखो इधर। विपिन था ना, हम पकड़ लिए कौन था, ठीक। अब भाग जाओ इधर। हाँ वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छा। इधर देखो इधर। अज्ञेय द्वारा कब्जी यहाँ पर ग्रेगरिन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी प्रस्तुत है यहाँ पर। याद रखिए एक प्रकार का कहानी है। क्वेश्चन में अगर हम पूछ दे कि ये है क्या, ये क्या है जी? कहानी, ठीक है। आप लोग को हम बता दें कि जिन्हें संडे को टेस्ट अभी होगा और जिन्हें पढ़ना होगा हिंदी व्याकरण पूरा डिटेल में, तो संडे वो क्लास चलेगा 10वीं के साथ। बता देंगे टाइमिंग, शनिचर को बताएंगे। हाँ तो सर टेस्ट के बाद ना, तो टेस्ट के पहले तो वो तो बाद में बनाएगा वो ना। संडे के हम थी करेंगे, क्लास लेंगे ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, समझें। तो सबका टेस्ट होगा, याद रखो सबका टेस्ट होगा, बता देंगे फिर हम, ठीक है, बता देते हैं। बाद में देखो, बाद में इसका पहले नाम क्या था जी? ग्रेगरीन। बाद में इसको जो है ना लेखक के द्वारा क्या कर दिया गया? रोज रख दिया गया। यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानी में दम सबसे विख्यात है। प्रेमचंद नाम सुने होंगे, है ना। प्रेमचंद बहुत ही महान कवि बोलो, दार्शनिक बोलो, दार्शनिक नहीं बोल सकते हैं लेकिन कवि बोलो, है ना, लेखक बोलो या उपन्यासकारी बोलो, बहुत अच्छा। आज ज्यादा लिखते थे किसके बारे में जी? गांव देहात के बारे में। गांव देहात में गरीबी जो होता है उसके बारे में, कोई गरीब आदमी है उसके बारे में लिखते थे। सिस्टम के खिलाफ भी ये लिखे हैं बहुत सारा चीज। तो ये प्रेमचंद है ना। जैसे मैं हम आप लोग को पढ़ा रहे थे उनका बारे में, क्या इनका पीछे वाला कौन था? जयप्रकाश नारायण वाला पढ़ा रहे थे। वो क्या कहे थे कि अगर हम वह भाषण जब दे रहे थे पटना में तो क्या कहे थे कि अगर हम आज बोल रहे हैं लेकिन अगर आप वो लोग रहते, रामधारी सिंह दिनकर, क्या उसको बोलते थे जी, प्रेमचंद, अगर ये सब रहते ना तो काश और इसको अच्छा से बोलते और आप लोग को सुनने में मजा आता, ठीक है।
समझे? तो ये प्रेमचंद बहुत ही महान लेखक बोले, जो भी बोलो, और उनके बाद इनको माना जाता है। ठीक है, देखो, वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत का क्या है जी, कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। किसके बारे में कहानी में दिया गया है ज्यादातर? एक गृहिणी। गृहिणी मतलब कौन? एक स्त्री, यानी बोल सकते हैं कि एक हाउस वाइफ, है ना? हाँ, जो भी रहे, दिनकर जी क्या, उनका सबका नाम लिए थे। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में एकांकी मतलब काटना होता था, है ना? यानी बोल सकते हैं कि जब एक औरत जो होती है, जैसे मैं ऐसे भी मान लो कि गुरीवा का शादी हो गया एगो नौकरिया लड़का से, ठीक है ना? अब खुश हो गए कि नौकरिया से हो बियाह होता है तो हमारा नौकरिया लड़का से बियाह होता है, पागल कहीं के कि नौकरिया ही लड़की से बियाह होता है। ठीक, अब सुनो उसके बाद, तो मान लो का हो गया, अब बेचारी जाएगी, तो देखो कोई भी नौकरिया रहता है तो अपन पत्नी के लेके चल जाता है वहां पे जहां पे काम करता है वो। अब वो तो बेचारा चलते पूरा 8 घंटा के लिए सरकारी काम करे, लेकिन ई का रहेगी बेचारी अकेले रहेगी, है ना? अकेले घर में बोर होती रहेगी, तब फोन आ गया है, फोन चलावित रहेगी, टीवी देखित रहेगी। आना तो आना तो कुछ करेगी, आना तो आराम से अपन बैठ के सुतर रहेगी, नहीं तो सुतर का जो भर पढ़ित रहते, है ना? पढ़ित रहेगी, है ना? ए अब सुनो पहले, और उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर इसको मन नहीं लगा तो जाएगी बहरी, अवका से कहेगी तोरहा हाव, तोरहा हाव, पूरा ऐसे करते रहेगी, है ना जी? ठीक है, लेकिन यहाँ पे गृहिणी के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पति डॉक्टर साहब जो जब चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना? समझी? इसलिए नौकरी यहाँ से ब्याह ना करे के चाहिए, समझ ला? नौकरी वाले से ब्याह तो कर लेब, लेकिन दिमाग ढावा भर नहीं रहता हुआ, अकेले रह घरे, ठीक है? तो हंस गाल रही है, देखो, उसका दुर्बल दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा रोता रहता और सॉरी सोता रहता और रोता रहता था, है ना? उसका जो बेटा था बीमार था बेचारा थोड़ा सा, है ना? अब जानवे कर रहा, कोई के जो रहता है तो बीमार पड़ता है, अब बीमार पड़ता है तो सब चिड़चिड़ा जाता है, लिखवन भर दिन के करते रहता है, अब बड़ा अन्न से बड़ा है। यहाँ सब उसे करले होबा, जब तन्नी को रहले होबा, अब बीमार पड़ले होबा ना, तो हम एक के बाद इतना को डाउनलोड होके चले लिए का बैल बुद्धि कहीं के, ठीक? तम सब, हम क्या बोले सब, है ना? ठीक है, गुरीवा जो है ना तन्नी को में, तो हम दादा के एक झपड़ मार के गिन गिनाइत भाग हले, हाँ, दादा के मारले, अथी एक बार मारले एक झापड़ हम दादा के एक गिन गिना के भागले ना इतना दूर, हम खरीदली खल, लेकिन ये भागले इतना दूर कहली, फिर हाँ दादा कहीं करे छोड़ दही रे, मत मार रे, छोड़ दही रे। अब फिर भेटाइल दूसरा दिन न, तब मारली 4-5 लोग, तो दादा के मारले हैं आप फिर कह के फिर हम जैसी दूर भागल ना हमरा से थोड़ा सा दूर है, तो हमरा वही बोला बतवा निक नेम हमर, हाँ फोफिया टोपिया, ठीक है, कह के भाग गेलक, हाँ समझी? यही सब बात होते रहता। देखो, मालती उसकी देखभाल करती करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक के कार्यों में अपने को व्यस्त रखते, है ना?
उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा था। किसी तरह से मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए। जैसे वह अपने जीवन भर ढोने में सॉरी करने हैं, अच्छा जीवन का भार है, जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो, है ना। प्रसंगवंश मध्य वर्णी भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेख अपनी सहानुभूति पूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक और प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में यहाँ पैदा होता है। जैसे में देखो, जनरली अगर यहाँ से बाहर चल जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ, तो जनरली गृहिणी जो होती, जो औरत जिसकी कोई की पत्नी होती है कुछ, तो वो आराम से फ्रीडम में रहती है सब। लेकिन फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। हम लोग के यहाँ होता है क्या कि पहले अगर लड़की है तो पहले तो एकदम घर से बेडरूम के बाद कहीं नहीं जाना है, ठीक है। आना तो बहुत सारा लोग हमारे समाज में से कुकुर बिलाई भी रहते हैं, जो बहुत सारा कुछ बोल भी देते हैं, है ना, समझे। और उन लोगों को, लड़कियों को खास ये रहता है कि इग्नोर करके चलना पड़ता है। रास्ता में चलोगे तो कुत्ता 1000 भौंकेगा, तो काम वही वाला करना है, कौन, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके 1000, ठीक है। तो लड़कियां अपने आप को समझना हाथी, अब बाकी कुकुर बिलाई मिलते रहेगा, है ना, समझे। तो उन लोगों को ज्यादा इग्नोर मारते चलना है कि बा कुकुर बिलाई ये सब क्या कर रहा है, कुत्ता भौंकवे ना करेगा, ठीक है, समझे क्या। तो वही ना थकता है, नहीं समझती है, वही तो कर रहे हैं, नहीं समझता है, नहीं थकता है सब, पता ना उसे कुछ ही कमेंट करे में मजा आता है। हाँ, कमेंट कोई करे तो कुछ मत करना, ए कमेंट करे ना कुछ मत करना, देखना अगल बगल कुछ हो न मिल जाए ना, तो एक के बारी अपन अंदर के राक्षसनी को जगाना, है ना। आइए धर के जितना होता है अलकर बलकर गरियाना शुरू कर देना, ठीक है। और हाँ, पहला बात अब तो हम यही कहेंगे, वैसन वैसन से लगना ही बेकार है ना। कुकुर बिलाई से कहे लेंगे भाई, ठीक है। अपना जिंदगी में मस्त रहो, अपने जिंदगी में व्यस्त इतना हो जाओगे कि ये सब जो है कुकुर बिलाई पता नहीं चलेगा, ठीक है, समझे ना। मान लो कि मार भी देगी तो क्या हो जाएगा भाई, आप लड़की हैं, वो लड़का है, आपका क्या बाग वो कच पढ़ेगा। ये लिखे हैं कौन, विजय मोहन सिंह। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रोज अयज्ञ की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्या है जी, बहुत ज्यादा कहानी है। कौन बोल रहे हैं, चाचा जी बोल रहे हैं कि रोज जो है ना अयज्ञ के बहुत ही चर्चित कहानी है, क्योंकि इससे संबंधित संबंधों की वास्तविकता को एकांत क्या है दी एकांतक व्यक्तिक अनुभूति से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है ना। एक तरह से देखो, ये एक्चुअली में लिखा गया है एक व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति पर लिखा गया है, मालती पर लिखा गया है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो वैसा काम मालती के साथ ही सिर्फ नहीं होता है, सबके साथ होता है। आपके घर में मम्मी होगी, वो भी देखो सुबह में जब उठती है ना, तो काम पहले बर्तन मैजना, फिर उसके बाद क्या होगा जी, खाना बनाना, फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ, फिर खाना बनाना, खाना बना के बच्चों को खिलाना, बच्चा रोई थे उसको चुप कराना, उसको तैयार करके स्कूल भेजना, बहुत सारा काम ऐसा होता है। और ऐसे करते करते उसको सांझ हो जाता है, सांझ के बच्चा आया, फिर उसको खिलाओ, नाश्ता दो, फिर उसको जितना भी होता है सब उसका काम करो,
फिर रात सांझ होगा, फिर से खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, ठीक, बच्चों को खिलाओ, है ना। फिर उसके बाद जो है अपना आराम से फिर रात के हो जाता है, लगभग 10-11 हो जाता है, खिला पिला के आप फिर सो जाओ, फिर सुबह से वही काम। तो ये बात बोला जा रहा है सिर्फ मालती के बारे में लिखे, लेकिन ये संदर्भ जो है पूरे समाज के ऊपर आ जा रहा है, ठीक, समझे। हाउस वाइफ बनना कोई छोटा काम नहीं है, समझे। हाउस वाइफ बनने का मतलब है कि आप एक घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक ऑफिस चलाना बहुत आसान बात है, लेकिन एक घर चलाना बहुत कठिन बात है। अरे भाई हम कह तो रहे हैं कि बहुत चलाना, घर चलाने से बहुत आसान है ये, समझा, ठीक। तो वही तो कह रहे हैं, ये जो है ना घर अच्छा चला लेना, ये तुम देखना कौन ऐसा घर है जगह में जो रागी है, बाई चांस एक आध दो गो छोड़ के। तब तो उससे तो वैसे नहीं, एक जगह खाना बनता हो, ठीक, फिर एक जगह ऐसे बोले एक जगह खाना बनता हो, ठीक है, एक जगह रहते हो, कोई बात विवाद ना होता हो, तो बात विवाद तो होता रहता है। मम्मी आ चाची एक बार भीड़ गेल थुन, तब फिर खैर न हवा, ठीक, सास पुतो भीड़ गेल थुन, तब फिर खैर न हवा, ठीक। तो वही तो महीना में 10 दिन बोले चाली नहीं है, अब सोचो, ठीक है। तो देखो ये खाली तुम्हारे घर का नहीं, हमारे घर में भी सबके घर में ऐसा है, ठीक है। तो एक घर चलाना बहुत बड़ी बात होता है, याद रखना। एक औरत चाहती है ना, आप लोग बहुत बात सुनने होंगे बतवा, ठीक है, एक औरत चाहती है तो घर को स्वर्ग बना देती है, आना तो एकदम नरक बना देती है, ये जहां जाएगी वहां नरके बनाएगी। हाँ, तो एक बाबू थोड़ी से एकदम हैसे हथिन, चलो दिन ऐसे करथिन रे बाबू, हम पहले यहाँ हैं, ठीक, आए। अब देखो इसके बाद, तो ये क्या है जी, एक मध्य वर्ग की पारिवारिक एक है एकड़ सतह को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकती है, वह वह उस युग की कहानियों में विरल, यानी सबसे एकदम आसान है बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग रोज पर। यहां से देखिए लेखक जो है जाते हैं, उनके एक बोल सकते हैं ना दोस्त हैं, जैसे में कैसे हम लोग दोस्त हैं, है ना, या क्लासमेट कोई हो सकता है, तो होता है ना कि चलो भाई कहीं जा रहे हैं तो ज्यादा दोस्ती रहता है तो लोग पहुंच जाता है कि चलो दोस्त है भाई चल जाते हैं, है ना। तो लेखक जो है अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है जी, मालती। क्या नाम था, मालती। ये मालती बेचारी जो है, ठीक है, अरे हम जान रहे हैं का चीज होगा में, ठीक है, काहे अथी कर रही है बिना, अच्छा बताओ, बिना पढ़ ले हम अथी आते हैं, एक बार कहानी पढ़ते हैं तभी हम आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है मालती के पास जाते हैं लेखक, जाते हैं तो बेचारे देखते हैं कि डॉक्टर साहब तो घर में है नहीं। मालती आती है ना, मालती बेचारी, वो देखते हैं कौन है, तो आते दरवाजा खोलती है, बेचारी बैठाते हैं लेखक को, अब बैठता है, उतना ना औसे बैठ जाता तो सके जी, सीधा बैठो, ए लड़की इसे बैठो, बेंच पे बैठो, एकदम सीधा एकदम टाइट। देखो इधर, तो जाते हैं वहां आराम से कुर्सी पर बैठाती है, बैठते हैं, वो भी कुर्सी पर बैठती है, फिर वही कुछ नाश्ता उस्ता भी कुछ मिलता होगा। अब आगे उसके बाद नाश्ता के बाद यहाँ न है लिंक कही थी, ठीक है, अरे कोई आवे तो नाश्ता से करवाबू ना, ठीक है। फिर वहां पर आती है, पानी लेके आती है, ठीक ना, उतने में देती है, फिर चल जाती है, उनसे से को बेटवा रोता है, पानी देती है, उन्हें से बेटवा रोता है, तो उसको ला के यहाँ पर वहां सामने आके वो बिछा देती है, दरी कुछ भी हो, दरी चटाई दरी कुछ भी हो बिछा देती है।
अब बिछाकर उसके बाद क्या करती है जी, बैठती है उस पे। अब जानवे कर रहे कहीं गेल हूँ तो कतनो लेकिन खराब रहे चाहे चिड़चिड़ा चाहे उसे रहे, ऐसे करेगा, बाबू मेरे कैसे हो, ठीक लग रहे हो, ठीक हो, करते हो ना। ऐ जैसे मैं कर एगो कुछ का मुँह है, ओका मुंह अतना बड़का है हमारा एको तो बच्चा नहीं लगता है, ठीक। अब ओका बाद ई बहुत दिनों का खिलावी चल रहा है, खिलावी चलती है तो चलती है, एक देह पर कुछ नहीं कर देता है समझ सकती है। ये बता दो आ जाइए, ना आएगा, थोड़ा सा मुड़ी झुका लेगा, आकाश मुड़ी झुका के बैठ जा, रुको रुको रुको, उधर ना, इधर हाँ, इधर, अरे तुम मुड़े झुका लेना ना, आ जाओ, फिर वो आ जाएगा ना तो उसे घूम के आते यहाँ पर आ जाएगा पूरा होगा शरीर, आ जाओ, मुड़िया नीचे कर देना, हाँ ठीक। देखो हो गए, समझा। अब देखो यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दोपहर में, ए दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। मतलब होता है ना कि सांप मतलब श्राप, नहीं ना रहा है मेरे को मुरी, श्राप जो होता है, श्राप होता ना है, लगता है कि एकदम श्राप का एकदम साया मंडरा रहा है। सांप वही, सांप नहीं, सांप नहीं, श्राप, यहाँ पे सांप, सांप बोला, सांप या श्राप बोलो, ठीक है। अब होता ना है कि मान ले तोरा एगो कोई आया उन्हें शतांतरिक गए कि ओम भ्रीम 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 त्रम, जाओ तो ब्याह कहियो नहीं होगा, ठीक, शांत रहो। मान लो कि तो दे दिया शराब, और मान लो को शराब लगता होगा, तब तो रह जाएगा बेचारा जिंदगी भर ऐसी ही, ठीक है ना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे, तो याद रखना, तो सांप की छाया दम लगता है कितना होता है, एकदम सुनसान, कोई घर में नहीं, है ना, लग रहा है कि ऐसे ही एकदम घर उदान है। कहा तो घर में कब अच्छा लगता है, जब दो चार गो परिवार रहता है ना, लेकिन है तो अच्छा लगता है घर, है ना। घर अगर स्वर्ग तभी रहता है जब तुम्हारे घर में सास हो, ससुर हो, है ना, देवर हो, या चाहे जेठ हो, है ना, तुम्हारे घर में फिर बच्चा हो, तब अच्छा लगता है ना। अगर जिस घर में ना बच्चा है ना कुछ है, एगो अकेले बच्चा है लेकिन वो चिड़चिड़ापन से लग रहा है ना, या सुतल है अकेले हो, तो एकदम ले कि घर काटे दुखता है, अकेले हो जाता है ना। जैसे मैं हमारे देखो, ए जैसे में देखो, भले हम यहाँ से जाते हैं तो प्रीतमा लतखोरी ढेर करता है, अंजलि लतखोरी ढेर करती है, लेकिन वो दोनों जब नानी ही चल जाती है ना, तो घरवा में जाके मन नहीं करता है, एकदम शांत हो जाता है, लगता है कि बा घर में कुछ है ही नहीं है, समझा। कोठरिया में रहते हैं, वहां पे बहरी जो रहता है रूमा है ओकरा में रहते हैं, तो ओकरों में से करके भाग चल जाते हैं दुकान पर देने, मन नहीं लगता है, काहे नहीं लगता है, वहां रहते रहते आदत हो ले हम लोगों को, जहाँ पापा नहीं रहेंगे ना तो मन नहीं लगेगा, घर में कुछ है ही नहीं है, उधर से आते हैं, दो चार गो सुनाते हैं, अच्छा लगता है, इतना घर में कोई आदमी है, समझे। वो ढेर एक्स्ट्रा बोलते तब कर दे माना कि चुप रहा हो गई, है ना। आने तो हमारे आदत है, बिना दो चार गो सुन ले हजम नहीं होता है, ठीक, समझे ना। सुबह में सुने आते समय, चाहे शाम में सुने, ठीक। कौन तरीके के लिए क्या, कौन गुड़ की, अच्छा संडे के दिन, हाँ ना, तो वो तो मजाक चल रहा था एक तरह से। अरे रंजित कहीं आए जो लड़की है तनिक की, 32 गो का गाड़ी याद है, 36 गो गालियों का 36 गो याद है, समझ लो। एक भेंट करवाओ, एक तो थोड़ा सा पक्का कहो तो दम, देखो उसके बाद मंडरा रहे देखो, हो गई, हो गई, हो गई, उसके
वातावरण में कुछ ऐसा अकथक, अस्प्रिय किंतु फिर भी अस्पृश्य किंतु फिर भी क्या जी, बोझल और प्रसंपय फलानवा चीज जी, ठीक है, घना और सन्नाटा सा यहाँ पर फैला रहा था। मतलब वहां पे क्या है जी, आराम से रखो। तो याद रखना यहाँ पे दम घर में जो है ना दम सन्नाटा सा फैल रहा, एकदम फैला हुआ था, है ना, एकदम लग रहा है कोई है ये नहीं है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर आई, है ना, वो लेखक की दोस्त है। अरे गांव की जो है ना, गांव की है तो एक तरह से दोस्त भी बोल सकते हैं, साथे पढ़ी हो तो क्लास में भी बोल सकते हैं, गांव घर की है, हाँ। अतरे भाई कुछ बोलो, ठीक है, बहन है ना, लेकिन अगर बोल सकते हैं कि वो साथे पढ़ी है, साथे के साथ पढ़ी है, तो दोस्त भी तो हो गई, क्या उसको बोलते हैं, सहपाठी भी तो हो गई, तो वो भी बोल सकते हैं, बहिनी बोल सकते हैं, मतलब क्लासमेट, ठीक है, समझा। तो देखो, जैसे ही जैसे ही मेरी आहट सुनते ही मालती क्या हो गई जी, बाहर आती है ना। अब तू जब तो गिर भी आराम से कहे कि फलाना हाँ हो, तो उन्होंने से कहा कौन, तो हम फलाना तो आवत हुआ, गेट खोल लेत हुआ, तब खोलता है ना। आ शहर में जब तो दबाई से, है ना, तब खुल रहा है, ठीक, समझे। तो देखो, मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा, तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी, और फिर पूर्वतः, मतलब क्या बोले कि जैसे वो मुझे देखती है वैसे उसकी मुंह पर थोड़ी सी एकदम मात्र भरला मुस्कुराहट आती है, लेकिन तुरंत वो जैसे पहले थी वैसे ही हो गई, समझी। यानी जैसे वो पहले, जैसे में थी, जैसे पहले वो घर पर रह रही थी एकदम उदास, कोई एकदम थी नहीं चेहरा पे, क्या से बोलते हैं, प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता नहीं, या मुस्कुराहट नहीं, जैसे पहले थी वैसे फिर हो गई वो, ठीक है। उसने कहा, उसने कहा था नहीं, उसने कहा, है ना, ठीक, चलो ना, 2 दिन में तक बोलेंगे, 2 दिन में खत्म करना है इसको, तब खाली पढ़ के निकल जाए। उसने कहा आ जाओ, है ना, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए कि ये भीतर की ओर चली, मैं भी उसके पीछे हो लिया, है ना। जैसे ही कोई मतलब क्या की जी यहाँ बोली, वो बोली कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, और बिना प्रतीक्षा किए आगे मैं अपना बढ़ जाती है, लेखक भी पीछे पीछे चल देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है, वे मतलब कौन, मालती के पति, मालती के हस्बैंड, बेचारे के हंसित हंसित बैंड बजे, है ना। तुनियो के हस्बैंड अथी हंसित हंसित बैंड बनेगा, अरे कह रहे हैं कि ना तुम्हें कि तुनियो बनेगा हस्बैंड, तुनियो के हंसित हंसित बैंड बजेगा, ठीक। मेरा वहां चप्पल खोल के रखा हुआ है, ठीक, खियाल है क्या, हाँ बस पूछेंगे तो शांत हो जाएगा, ठीक है। भीतर जाकर क्या पूछते हैं जी, कि वो कहा, मतलब वे यहाँ नहीं है ना, चाहे तुनी लोग जा, तो मान लो कि तुनी के सखी के बियाह होल हो तो कोई एक आदमी के, ठीक है, तब पूछे हूँ लोग का पूछेंगे जी, कि फलनवा ना हथुन, हाँ, वो पूछल हाल, है ना, छठिया से पूछली हल कि छठी जीजा ना हथुन, है ना, फलनवा, ठीक है, हाँ, हीरा लाल है, हीरा लाल ना हथुन, ठीक है, आ हीरे लाल के पढ़ी रहे कहानी है ना। अब देखो, अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कहती है बेचारी, अभी आए नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, दफ्तर, दफ्तर मतलब ऑफिस, ऑफिस में है, कोई
1:30-2 बजे आया करते हैं, बोले कि यह लगभग 1:30-2 बजे चल आते हैं, है ना, समझी। जैसे मैं मान लो कि तुम लोग का भी ऐसे अगर शादी ब्याह हो जाए, ऑफिशियल अगर मिल जाए, तो आप लोग भी अगर कोई सखी उखी जाएगी तो चाहे भैया भैया जाएंगे तो पूछेंगे कि फलनवा ना हथी न, चाहे वो ना हथो न, ठीक। तो तू लोग कहे कि ना वो आवा हथिन इतना बजे आवा हथिन, है ना, ऐसे कहेगी सब, ठीक है। दिमाग ढाई कहेंगे। अरे देखो कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा तब ना अच्छा लगेगा जी। अब कैरेक्टर में घुसवे नहीं करेगी ऊपर से कैसे बन जाएगा फिर से, ठीक। कैरेक्टर में घुसे मतलब कपड़ा पहन ले। देखो सबके मतलब क्या है यहाँ पे, कब के गए हुए हैं, वो बोले कि कब के गेलथिन हल, है ना, कब के गेलथिन हल, चल 1:30-2 बजे ले, ठीक है। सवेरे उठते ही चले जाते हैं, मैं कहूं, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, ठीक है, और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं सोचा कि पूछूं कि तुम इतना देर क्या करती हो, लेकिन होता ना कि एक बैग गैला आ क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन ना ठीक लगता है, कहे कि मने मने गरियाएगी, दिमाग ढहे कहीं गेल है हमरा यहाँ, पूछब बात है, ठीक है, खाली क्वेश्चन करब, ठीक है, समझे ना। तो ये बात यहाँ पर था, और वो सोची कि ना एकाएक पूछना कोई बड़ी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा, वो अपने कमरे जो जहां बैठल थे अब ये हम आती है, तो पहला बार आई होगी कोई भी तो ऐसे कर लो हवे, हाँ होता है ना, ऐसे करके आप लोग देखती हैं, सब देखता है, हम भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, सबका यही नेचर है। दैट इज ये ह्यूमिनिटी, ये ह्यूमन नेचर है कि ऐसा लोग करता है ना। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती आती है और आकर पंखा लाती है, और लाती है ऐसे ऐसे पंखा हिलाने लगती है। बर पूजा नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है, समझा। मैंने क्या बोला जी यहाँ पर, आपत्ति करते हुए, यानी आपत्ति करते हुए, सॉरी, करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी, बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो, है ना, यहाँ तो, ठीक है। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, कहते कि ठीक है लाओ दो मुझे दे दो, हम अपने से अपन पंखा हाँ कर लेंगे, है ना, समझे। जानवे करते हो पंखा का डिजाइन बदल गया है, पहले पंखा का डिजाइन बदला हुआ नहीं था, पहले पंखा कैसा था जी, हाथे वाला था, लेकिन दम फिक्स था, फिक्स वाला ऐसे से करते रहा। अब जो होता है ना, ये ज्यादा का हुआ है, ये बड़ पूजा से हुआ है। अब पकड़ ला था ओकरा घूमे वाला के, आ करत रहा अपने से पूरा हिलित हवा, है ना। हाँ, अब आप लोग का भी साल भर या 2 साल के बाद आप लोग का भी कुछ लोगों का वैसा काम आ जाएगा, पंखा खरीदना पड़ेगा, है ना। तो पंखा चलाइएगा एक दिन ऐसे और बाकी दिन उल्टा, है ना। हाँ तू खरीदेगी, हे देखो पहले ही अपन आइडिया लगेले कि हम ये कर दे, ठीक है। तो प्रतिमा का तो अगला साल फिक्स है कि अगला साल हो दे भैया। देखो एक में से कौन कौन जाएगी, प्रथम वो अपने बोल दे कि हाँ ओकरा हम बोल कल इसको हम बोले थे, बताओ सही से, हम मनीषवा को बोल रहे थे कह दिए हाँ, तो कहल कि वो ठीक है। हाँ तो ई दिल लिए उनका खानदान में नहीं हो ना, सूरदास के खानदान में, हाँ देखो याद कर ले अपन कुछ का बोल रहा है फूफा के घर याद कर ले, ठीक। देखो इधर है ना, वो कहते कि लाओ हमको दे दो भाई, अपन हम काम करेंगे, हम अपना हक लेंगे, है ना। वह शायद ना करने वाली थी,
सुनो जो मालती थी वो बेचारी कहने वाली थी कि ना, अरे उतना दूर से चल के आए हो, क्यों तुम हाकोगे, हम हाँक देते हैं। लेकिन वहां पे एक बात हो जाता है, क्या? पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर वह क्या करी, थकी हुई है ना, थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। होता है ना कि कुर्सी पे बैठल थी बेचारी, बैठ के ऐसे उठती है तो ऐसे करते कि आगे मैया ऐसे करके उठती है ना, और चल जाती है, समझे? ठीक, चल जाती है। देखो मालती का यहाँ अपने सोच रहे हैं, देखो लेखक जो होता है ना, सामने वाला का मन और अपना मन, दोनों का मन को बात समझता है ना, वो गहराई में जाता है तब लिखता है। ठीक है, देखो मालती के मन में क्या चल रहा था उसका बारे में तो इनको पता नहीं था, लेकिन सोचते हैं कि ना, लगभग देने वाली नहीं थी पंखा, वो न कहने वाले थे कि ना हम हाँक देंगे आपको, लेकिन जैसे ही उधर से आवाज आती है ना, उसी पर हमको दे देती है, उधर से चल जाती है। ठीक है, क्योंकि कौन रोया था उधर से जी? एक शिशु, है ना, केकर बचा था? मालती के। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देख कर सोचता रहा, क्या है ना, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्तेदार की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही मतलब उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्त का ही सख्य का ही मतलब रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े, इकट्ठे पीटे, और हमारी पढ़ाई भी क्या हुई जी? साथे में हुई थी, है ना, इकट्ठे ही हुई थी, समझे? तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? अब जो सब चीज इकट्ठे हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि सहपाठी थी, है ना। अब देखो इसके बाद, हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता, है ना, रही रही वह है, कभी भ्रामित्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं गिरा। भातृत्व मतलब भाई भाई, बहन बहन, है ना, ऐसा रिश्ता चलते रहा हमेशा। अब ये नहीं कि तुम बड़े हो या छोटे हो, तो होता है बहुत लोग कहता है ना कि तुम हमसे छोटे हो, मर्यादा में रहो, हम तुमसे बड़े हैं, वो ज्यादा मत बोलो, ऐसा होता है ना, तो बड़े लोग डांट देते हैं। तो वैसा यहाँ नहीं था, एकदम सख्य मतलब सखी के रूप में या मित्र के रूप में या सखा के रूप में कह सकते हैं। प्रतिमा भाई गजबे आदमी है भाई। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है कि जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहित हो गई। कह रहे हैं ना कि जब इससे पहले हम देखे थे तब वह क्या थे जी? एक मात्र लड़की थी, लेकिन अब क्या हो गई? विवाहित, और एक बच्चे की मां भी बन गई। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोचता रहा, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषताएं मालती पर, है ना। बोल रहे हैं कि कैसा छाया है जो इस घर पे छाया हुआ है, और विशेषकर मालती पर। बेचारी मालती वो लड़की थी हंसमुखिया, है ना, हंसमुख मतलब बोलचाल में कैसे हो, अनोधवा के कोई से लड़ जा है, हमनियों के मार दे दूझा पर, है ना, एली हमनियों के मार दे है दूझा पर, हंसते रहती है ना। लेकिन क्या है जैसे गुड़िया, है ना, तो ये सब, लेकिन अब जैसी ही शादी हुआ उदासी हो गया, है ना। अब देखो मालती बच्चे को लेकर लौट आई जाती है, मालती बच्चे को उठाकर लाती है, फिर मुझसे कुछ दूर नीचे क्या करता है जी? यहाँ पर बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैं अपनी कुर्सी घुमाकर
उसकी ओर उन्मुख यानी मुख कर कर मतलब उसका नाम पूछा। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं रखे हैं अभी, है ना, नहीं दिया, नहीं किया या दिया, वैसे इसे टीटी कहते हैं, है ना, समझा। वो क्या कहते हैं जी कि नाम ना दली है कि सलोनिया की, धलोनिया की, प्रतिमा की, आकाश की, फलाना कुछ बोलो, है ना, कि दंतली कुछ, हम यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही क्या कहते हैं प्यार से, टीटी, है ना। जैसे हम कैसे कहते हैं, गुड़िया, गुड़िया कहते हैं, गुड़िया इधर, गुड़िया उधर, या कहते गुड़िया इधर, गुड़िया का दंतली कहते हैं, एक कालीचरण कहते हैं, फिर ओकरा कहते हैं कुछ, कहते हैं कौन सा, दिल्ली कहते हैं, है ना, ठीक। आकाशवाय कल्लू भाई कहते हैं, या सबसे ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं भकटुआ, है ना। एक ठेठ भाषा में बोलते हैं क्या जी, हमरा ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं सब, फोफिया, है ना, ठीक, समझे। देखो इधर पहले, देखो इधर, मैंने उसे बुलाया, टिट्टी टिट्टी आजा, है ना, होता है ना, बच्चा कोई देखती होगी तो लड़कियां अब जो है ना, बच्चा नहीं कहता है कि ए छोटू इधर आओ, ऐसे कहते, बाबू इधर आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ, करती है ना, बहुत लोग कहती है जा, हम देखे हैं। अरे देखो, अगर लड़कियां बाहर में गई, इतना एक्टिंग करती है ना कि एक्टिंग की दुकान हो जाती है सब, है ना। घर पर एकदम नॉर्मल खाना खा रहे तो उसको बताइए कि हम कभी घरे खाना खाएगी तो ऐसे, अब बाहर जाएगी तो ऐसे, है ना, ठीक। अब बाहर में ये देखो, बाहर में हित ना तहीं जाएगी ना, तो बर्तन अगर मैसेगी ना तो जुठा, तो नल भी खा रहा होगा इसी से, आ घरे बैठ के आराम से बैठ जाएगी, ठीक। ए शांति, एक सेकेंड, ए सुनो पहले, लड़का जो रहता है ना वो नॉर्मल में रहता है, ए लड़की सुन, अरे लड़का ना है, एगो तू ही आया लड़की ने, अरे यहाँ एगो तू ही, ले चुप, करिया कलूट, बैगन लूट, बैगन खेत में बड़का भूत, मारम ढेला भागल भूत, ठीक। अब देखो सुनने थे पहले, तो यहाँ पर क्या कर टीटी टीटी कर बुलाती है ना, बुलाकर क्या करती है, देखो ए, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से क्या होती है जी, चिपट गया, है ना, यानी चिपक गया, अपन देखता है लेखक ऐसे देखता है, आप फिर अपन मम्मी के जाके गले लग जाता है, चाहे चला जाता है, ठीक है। और रुआसा सा होकर कहने लगा, ठीक है। मालती ने फिर उसकी उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी, काफी देर मौन रहा, थोड़ी देर तक वह ए, थोड़ी देर तक तो वह मौन क्या है यहाँ पर आकस्मिक ही था, है ना, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं, मतलब नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, है ना, या कैसे आया, मतलब कैसे आया हूं, चुप मतलब बैठी थी, पूछी भी नहीं कि कैसे आए हो, कैसे हो, है ना, किधर आना हुआ, आज का सोच के भाई अला हमरा ही, है ना, होता है ना, इसमें तो इतना अथवा ना तो मम्मी पूछा होथुन कि बारा इधर क्या ध्यान आ गए, याद आ गेली खमनी, है ना, करते ऐसे ना, चाहे तो मामू आते होंगे, मामू है ना, कै गो, 4 गो 5 गो, 2 गो, तो मामू जब आते होंगे तब पूछते होंगे सब, जब ढेर दिन पर आते होंगे तब कि बड़ा दिन पर ध्यान आई लुखे रे फलाना, है ना, ठीक है। सब में तो ये बात होता है, देखो क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, है ना, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह क्या है यहाँ पर निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती,
पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अंदर का जो जो पीड़ा था, जो अंदर का जो दुख था ना, वो सब उसको मौन करवा के रखे हुए थे, है ना। पीड़ा, फिर चिंता है, बैल बुद्धि, बैल बुद्धि कहीं के मारे लेंगे जहां पर कहा है घर पहुंच जाता है जी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, एक ऐसी वो कर ली थी जैसे वो अजनबी हो, है ना। जैसे में लड़कियों का आदत होता है अजनबी हो जाना, है ना। चिंता रहेगी एक अजनबी जा, है ना। क्या शादी होने के बाद में बात है। देखो, मैंने कुछ खिन्ना सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, है ना। प्रसन्नता वही बोल रहे हैं, प्रसन्नता या सुख यानी बोल सकते हैं क्या जी यहाँ पर, कि खुश तुम हम आने से नहीं हुई हो, है ना। देखो, उसने एक चौकर कहा हूं, कहूं दिया हूं, यह हूं प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनकर सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। मालती बात नहीं सुनी, मालती कहीं और खोल थी, है ना। विस्मय मतलब वो कहीं खोल थी कुछ और बात में, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा, है ना, बैठा रहा। मालती कुछ भी बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, है ना, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसके आंखें नीची कर ली। जैसे मैं देखो, वो देख रही थी लेखक की तरफ में, लेखक जब लेखक देखते थे उनके तरफ ना, तो आंख नीचे कर लेती थी, जब वो उन्हें करते तो आंख को, हाँ लेखक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जमा कर गतिमान करने की, है ना। क्या है तो जगाकर, हाँ, जगाकर गतिमान करने की, या किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनः जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। देखो, जब ऐसे कर रही थी ना, कि कोई बीता हुआ बात याद कर रही हो, बीता हुआ बात याद करके कुछ याद कर रही हो, उसको लग रहा था कि एकदम कुछ हम ऐसा करें जिका से एकदम प्रसन्न दिखे, खुशी दिखे, है ना। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह है उठता ही नहीं। जैसे मान लो कोई अंग यहाँ पर है, मतलब पैर है, पैर को मोड़ के इसे करके तुम बैठ जाओ पालथी मार के, कुछ देर तक बैठे रहो, चाहे ऐसे दोनों गोर जोड़ के ऐसे करके बैठेगी ना, तो ई वाला गोरवा जो होता है ना, झुंझुनी पकड़ लेता है, तो एक बैग चाहेगी उठल तो नहीं उठ पाएगी, झुंझुनी से होता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक ना। तो उसी वैसा ही ये बोल रहे हैं, लग रहे हैं कि एक कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उसे करवाना चाह रही है वो, है ना। चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने छीन बल से, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर जी, यद्यपि वह सारा पर्याप्त बल है, उठ नहीं सकती। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का क्या है यहाँ पर तोक डाल, यानी मतलब कुछ डाल दिया गया है ना। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। होता है ना कि मान लो कोई मरा हुआ जू के ला के तुम्हारे गले में डाल दे, हड्डी उड्डी कुछ भी डाल दे, है ना, और तुम उसको उतार कर फेंकना चाहती हो, लेकिन वो फेंके नहीं पा रहा है। ऐसा उसका जिंदगी हो गया है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वैसी उसकी जिंदगी हो गई है कि जो करना चाह रही है उसे वो नहीं कर पा रही है
है ना। आज जो नहीं करना चाह रहे उससे हो रहा है, ठीक है। ये सब समय की बात है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटा के, है ना, मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़, किवाड़ मतलब क्या जी, दरवाजा, है ना, क्या, केमारी, हाँ, दुहारी पर लगे वाला केमारी। एक यही रोड पर लगा है केमारी भाई, ठीक, रोड पर गेट लगता है, टोल गेट, ठीक है। देखो इधर, दूसरी बार खटखटाए गए, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ जो है किवाड़ी खोलती है ना, क्या करती है जी, किवाड़ी खोल देती है, समझें। और इस बात को हम लोग कल जानेंगे कि कौन था वहां पे, है ना, चुप, ठीक ना। अब इसके बाद जो है हम लोग कल जानेंगे कि कल कौन था या थी, ठीक है, समझे ना, ठीक। तो इसके बाद की कहानी हम लोग अब कल पढ़ेंगे, है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल 10 बजे चल आइए, क्योंकि 2 घंटा में भी लगेगा काम में। और कल हम, हाँ, कल इसको हम खत्म करना चाहते हैं कहानी को, ठीक है। तो आप लोग 10 बजे चल आइए और 10 बजे से खत्म कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।